नमस्ते दोस्तों, मैं स्वाति। लाइफ विद स्वाति में आप सबका स्वागत है। आज से मैं एक सिलाई के लिए नया कोर्स स्टार्ट करने जा रही हूँ। प्लीज़ आप सब सपोर्ट करें। थैंक यू। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सिलाई के काम में आपको किन किन चीज़ों की सबसे पहले ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक मशीन। मेरे पास ये मशीन है उषा की, एल्योर वर्ज़न है इसका, और इसकी मैं आपको ओपन करके भी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसे इसको खोलते हैं, कैसे इसकी ऑयलिंग करते हैं, कैसे इसकी फूड्स चेंज करते हैं। और दूसरा जो सबसे ज़रूरी सामान है वो है कैंची, और ये है रील्स जिनमें हम धागा भरते हैं और मशीन में लगाते हैं। तो ये वाली मशीन्स के साथ ये प्लास्टिक की रील आती है, और जो पहले मशीन आती थी या जो अभी भी मैनुअल मशीन्स आती हैं उनमें ये स्टील की रील आती है। तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फिर अगला हमें चाहिए होती है ये प्रेसिंग बटन्स, जो कि हम लगाते हैं सूट में भी, शोल्डर्स में अंदर से। और ये हुक्स जो हम ब्लाउज़ वगैरह में लगाते हैं, और ये है जो पैंट्स में लगाते हैं हम, पैंट में लगाने वाले हुक्स हैं ये, जो कि एक सेट में 4 पीस होते हैं, जिनको हम ऐसे लगाते हैं कुछ इस तरह से हम इनको फिक्स करते हैं। और ये दूसरा पीस है इसी का, यानी कि एक सेट में 4 चीज़ें रहती हैं। और फिर हमें चाहिए होती है मार्किंग चॉक। ये आपको किसी भी शॉप पे मिल जाएगी 20-25 रुपये में, 10-20 रुपये में। ये सिंगल कलर है। इसमें 2 कलर वाली भी आती है, जो आधे में कोई और कलर रहता है, आधे में कोई और कलर रहता है। आपकी जो भी इच्छा हो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। और फिर हमें चाहिए होता है जो सबसे ज़रूरी आइटम है, वो है इंच टेप, जिसकी मदद से हम सारे मेज़रमेंट्स लेते हैं और इसी से हम सारे मेज़रमेंट लेके कटिंग करते हैं। फिर हमें चाहिए होता है ये बुकरम है, जो कि हम सलवार में पोंचे वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें 2-3 टाइप आते हैं। एक फोम का भी आता है, जो कि चौड़ी मोहरी वाले सलवार जो होते हैं उनमें लगाते हैं, और इसमें एक 3 इंच की विड्थ वाला भी आता है। तो आपको जैसे रिक्वायरमेंट हो आप वैसा यूज़ कर सकते हैं। ये इलास्टिक है जो कि 1 इंच है। इसमें भी कई तरह के पैटर्न्स आते हैं, 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच। तो ये भी आपको जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे आप प्रयोग करेंगे। मेरे पास अभी यही है। और ये है थ्रेड ओपनर, कि अगर कहीं आपको धागा खोलना पड़े या कहीं से भी निकालना पड़े तो आप इसका यूज़ करके थ्रेड को खोल सकते हैं ईज़िली। क्योंकि अगर आप किसी और चीज़ से निकालते हैं तो कपड़ा ख़राब होने का डर रहता है। तो आप इसी की मदद से निकालें धागा तो अच्छा रहता है। दूसरा, ये जो इसका अंदर का पोर्शन है, ये मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ये शार्प होता है, तो जैसे ही आप धागे में इस तरह से डालते हैं, ऐसे करते हैं, तो यहाँ से धागा कट जाता है और बहुत ईज़िली निकल आता है। और ये है फ्यूज़ पेपर, जिसको हम नेक के पैटर्न्स बनाने में, डिज़ाइंस बनाने में प्रयोग करते हैं। ये एक तरफ से स्टिकी होता है, दूसरी तरफ से स्टिकी नहीं होता है। तो जिस तरफ स्टिकी होता है उस तरफ हम प्रेस करके उसे कपड़े में चिपका देते हैं, तब हम नेक के डिज़ाइंस बनाते हैं। और फिर हमें चाहिए होता है सुई और धागा, जो कि हमें तुरपन करने के लिए यूज़ करना होता है। और ये धागा है, धागा प्रयोग करते हैं हम। और ये है आलपिन्स, जिनको हम नेक वगैरह फिक्स करने में या मतलब कपड़े को सेट करने में प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप इसको अच्छे से देख लें। ये सारा सामान आपके पास इकट्ठा हो जाना चाहिए, तभी आप आगे अच्छे से सीख पाएंगे। और फिर ये है मशीन की सुई। ये 16 नंबर है। इसमें 16 नंबर, 18 नंबर, 11 नंबर भी आती है। अलग अलग फैब्रिक के हिसाब से अलग अलग यूज़ करते हैं। इसमें भी 2 तरह की नीडल्स आती हैं। एक में ये पोर्शन जो होता है, ये पोर्शन पूरा ऐसे ऐसे राउंड होता है, और एक में ये पोर्शन जो है ऐसे फ्लैट होता है एक साइड। तो जो ये मशीन है, इस मशीन में इस तरह का फ्लैट वाला नीडल यूज़ होता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें।
नहीं तो अगर आप वो वाला ले लेंगे तो वो इस मशीन में सेट नहीं बैठेगा। और उसके बाद ये है सीम रिपर, जिसको हम छोटे छोटे धागे काटने में यूज़ करते हैं। हालांकि ये काम हम कैंची से भी कर लेते हैं, लेकिन कैंची बार बार उठाना रखना ना पड़े, इसके लिए हम इसको अपने पास हमेशा रखते हैं, जिससे कि जल्दी से धागा काट सकें। और ये हैं बड़े स्केल्स, ये भी इंच टेप का ही काम करते हैं। इन्हें हम यूज़ करते हैं कपड़ा स्ट्रेट करने में या ज़्यादा लंबी दूरी में स्ट्रेट लाइन खींचने में यूज़ करते हैं। और मेरे पास ये 3-4 टाइप्स के हैं, जिसमें से एक हिप कर्व है, ये पैंट बनाने में स्पेशली यूज़ किए जाते हैं। और एक लेग कर्व है, जिसको भी पैंट बनाने में ही बेसिकली यूज़ करते हैं। और एक ये है जिसको हम सूट में फिटिंग देने के लिए या कुछ ऐसा करने के लिए यूज़ करते हैं। इसको भी स्ट्रेट हम यूज़ कर सकते हैं। 24 इंचेस तक है इसकी लेंथ, आप अच्छे से देख सकते हैं। और फिर ये ऑप्शनल में मैंने कुछ लेस रखी हुई हैं। आप कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हैं तो ऐसे कुछ लेसेस आपको रखनी पड़ती हैं। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं या आपने कुछ ऐसा शॉप वगैरह खोल रखा है, बुटीक वगैरह खोल रखा है, तो आपको लोगों को ऑप्शन में दिखाना पड़ता है कि अगर आपको इनमें कोई चॉइस है तो आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप डोरी तो एटलीस्ट सिल्वर और गोल्डन कलर की ज़रूरी रखिए। मेरे पास ये गोल्डन कलर और सिल्वर कलर दोनों ही डोरियाँ अवेलेबल हैं, क्योंकि मैं फ़िलहाल काम कर रही हूँ। तो इतना सब हमारे पास होना ही चाहिए। और लास्टली आपको चाहिए होता है एक पेन और एक कॉपी, जिसमें हम सारे मेज़रमेंट्स लिखते हैं और फिर उन मेज़रमेंट्स को तभी हम आगे जा कर के कपड़े पे उन मेज़रमेंट्स के हिसाब से कटिंग कर पाते हैं। तो ये थी आज की क्लास के बारे में। और जाते जाते मैं आपको इस मशीन को फ़िक्स करने का तरीका बता देती हूँ कि इसको कैसे फ़िक्स करते हैं। ये इसका फुट पेडल है, जिसको इस तरह से प्रेस करते हैं तो ये मशीन रन करती है। ये है इसका प्लग, जिससे हम इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं इसको। और ये है इसका प्लग जो मशीन में लगता है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसको देख सकते हैं कि ये ऐसे कर्व जैसे 3 स्लॉट बने हुए हैं, और इसमें भी ये कर्व जैसे 3 स्लॉट हैं, और इसमें भी ये कर्व जैसे 3 स्लॉट हैं। तो हमें इसको इसी तरह कनेक्ट करना पड़ता है, कुछ ऐसे। और फिर हम इस प्लग को स्विच बोर्ड में लगा देते हैं और फिर हम मशीन अपनी स्टार्ट करते हैं। ये ऑन ऑफ बटन है इसका, और ये इसका फ्लाई व्हील है। सो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं कुछ पैटर्न्स, और मैं आपको इस मशीन की ओपनिंग भी बताऊंगी, किस तरह से ये मशीन पूरी यहाँ से खोलते हैं, इसमें ऑयलिंग कैसे करते हैं, कैसे इसकी क्लीनिंग करते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक फॉर वॉचिंग।